अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं साहिल इकबाल हूँ। जो अपडेट है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना 10वीं और 12वीं जमात का एग्ज़ाम दिया था। आपको बताएं कि ये बड़ी खबर जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल, माफ़ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, यानी बॉस की तरफ से आई है। और जिस तरह से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एजाज़ अहमद हक्काक, उन्होंने एक निजी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि जो एग्ज़ाम्स पिछले महीने यानी दिसंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, जिनमें 10वीं और 12वीं जमात काबिल ज़िक्र है, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एजाज़ अहमद हक्काक ने अपने बयान में बताया है कि वो इन वो ये एग्ज़ाम्स जो हैं, इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, फरवरी के दूसरे हफ्ते में डिक्लेयर करने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम्स जो हैं 10वीं जमात की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले हफ्ते, दिसंबर के पहले हफ्ते में हुए थे। 12वीं जमात की अगर बात करें तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हुए थे। एजाज़ अहमद हक़ाक़ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये कुछ मरहलों से गुज़रते हैं और कुछ मरहलों से गुजर कर ये रिज़ल्ट्स जो है तैयार करने पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि ये रिज़ल्ट्स जो है फ़िलहाल के लिए पहले मरहले से हो गए हैं और दूसरे मरहले में अभी प्रोग्रेस में हैं। तो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर इसी तरह से जो कोविड-19 के केसेस जो हैं अगर उनमें कमी आती है और नॉर्मल सी जो रहती है, और खुदा न खास्ता हमें वीकेंड लॉकडाउन से परमानेंट लॉकडाउन में अगर चले चले गए तो फिर सिचुएशन दूसरी हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल सही रही और जो ऑफिस है यानी वहाँ पर जहाँ पे ये रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर अगर नॉर्मली फंक्शन रहा तो मोस्ट प्रोबेबली इन एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे हफ्ते में, फरवरी के दूसरे हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ डायरेक्टर एकेडमिक्स जो हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, डॉक्टर फारूक अहमद पीर, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है और कहा है कि जो एग्ज़ाम्स पिछले महीने हुए थे 10वीं और 12वीं जमात के कश्मीर डिवीज़न के लिए, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं सेकंड वीक ऑफ फरवरी को जो हैं वो अनाउंस हो सकते हैं। और इस बीच हम, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का लॉकडाउन हो या कोई और नामसाइद हालात हों, सबसे ज़्यादा जिस तबके को या जिस सेक्टर को नुकसान पहुंचा है वो एजुकेशन सेक्टर है। वहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं इन हड़तालों से, इन लॉकडाउन से। और जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि जैसे ही कोविड-19 के केसेस में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला, सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है, जिनमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और ख़ासकर ट्यूशन सेंटर्स की अगर बात करें तो ट्यूशन सेंटर्स को फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन मोड पर जाने के लिए कहा गया है। और इस बीच ये जो बड़ी ख़बर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि 10वीं और 12वीं जमात के एग्ज़ाम्स जो हुए थे दिसंबर में, उनके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी जो है अनाउंस हो सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो ज़िम्मेदार हैं, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम्स जो हैं, ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर जो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना 10वीं और 12वीं जमात का एग्ज़ाम दिया था। और तो हम यही उम्मीद करते हैं जेके न्यूज़ पॉइंट की पूरी टीम जो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस देती हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो अपने रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो रिज़ल्ट हो, अब तमाम जो हमें देख रहे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और आगे अपनी तालीम जो है वो जारी व सारी रखें। तो नाज़रीन किराम, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त लेता हूँ कि फिर किसी और छोटे बड़े अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और आप इसी तरह से हमें अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए, कमेंट्स में बताइएगा इस अपडेट के बारे में या बाकी अपडेट्स के बारे में हमें लिखते रहिएगा। अपनी जो सलाह मशवरे हैं हम तक पहुँचाते रहिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहें। और जिस तरह से आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं इसी तरह इसे कंटिन्यू करें। हम भी पूरी तरीके से
ہر چھوٹی بڑی خبر جو ہے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی امید سے اجازت لیتا ہوں کہ پھر کسی اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جے کے نیوز پوائنٹ۔